तब यहाँ आयनाकोजी के फर्स्ट आने की वजह से युकिमुरा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आयनाकोजी के परफेक्ट स्कोर कैसे आ गए हैं। जिस वजह से हारुका उससे पूछने लगती है कि क्या वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि आयनाकोजी के मार्क्स फुल आ ही नहीं सकते थे। जिस वजह से युकिमुरा उसे समझाता है कि उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी थी जो कि स्कूल में कभी बताई नहीं गई थी, जिस वजह से कोई भी उसे ठीक कर ही नहीं सकता था। तब एक स्टूडेंट आयनाकोजी के चीटिंग करने वाली पॉसिबिलिटी को कहने लगता है, जिस बात पर इके भी एग्री करता है, पर तभी सूडो उन सभी को रोक देता है और कहता है कि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि आयनाकोजी ने चीटिंग की है। जिस वजह से इके उससे पूछने लगता है कि क्या अब वो आयनाकोजी की साइड है, पर सूडो उसे बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि आयनाकोजी फुल मार्क्स ला सकता है। जिस वजह से मियामोटो कहने लगता है कि आयनाकोजी की तो एकेडमिक एबिलिटी उससे कम थी, तो आखिरकार वो फुल मार्क्स ला कैसे सकता है। तब सूडो उसे समझाता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आयनाकोजी भी कोएंजी की तरह आलसी हो। तो हिराटा सबको शांत करवाता है और सूडो को उसके क्लब जाने के लिए कहता है, जिस वजह से सूडो और आकिटो वहाँ से चले जाते हैं। तब आयनाकोजी डायरेक्टर से मिलकर वापस आ रहा होता है और उसकी होम रूम टीचर उसे बताती है कि अब वो बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि उसने लास्ट टेस्ट में परफेक्ट स्कोर किया है। जिस वजह से अब उसे अपने क्लासमेट्स को भी संभालना पड़ेगा। और हम देखते हैं आयनाकोजी उसी तरफ जा रहा होता है। तब आयनाकोजी जैसे क्लास में पहुँचता है, वैसे युकिमुरा उससे इस बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इचिनोजे और साक्यानागी भी परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाए होते। तब आयनाकोजी इस बात को एक्सप्लेन करने लगता है, पर सुजुने युकिमुरा को बताती है कि इसका जवाब वो बेहतर तरीके से दे सकती है, जिस वजह से वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। हम लोगों के एनरोलिंग के बाद आयनाकोजी और मैं एक दूसरे के साइड बाय साइड बैठे थे, और जब हम लोग बात कर रहे थे तब मुझे समझ में आ गया था कि आयनाकोजी कितना ज्यादा स्मार्ट है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमेशा इसके स्कोर एवरेज ही आए हैं। वो इस वजह से क्योंकि मैंने ही इसे ऐसा करने के लिए कहा था। पर तुम्हारा रीजन क्या था? मैं इसकी स्किल्स को बाद के लिए बचाना चाहती थी, ताकि हम इसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकें। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये पहले से ही अच्छा स्कोर करता तो हमारी क्लास के लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता। ये बात तुम्हारी सही है, पर बाकी क्लासेस आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को ऑब्स्टेकल्स की तरह देखते हैं, जिस वजह से वो लोग इसे एलिमिनेट करने की जरूर कोशिश करते। और तुमने क्लास पोल के टाइम ये देखा ही होगा कि साक्यानागी के प्लॉट की वजह से ये बस एक्सपेल होते होते ही रह गया था। अगर ऐसी बात है तो अब इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि पिछले साल के बाद हमारी क्लास की यूनिटी काफी बढ़ चुकी है और हमने गुड चॉइसेस को लेना सीख लिया है, जिस वजह से अगर हमें पता चला कि आयनाकोजी को फिर से टारगेट किया जा रहा है तो हम लोग इकट्ठे मिलकर इसे डिफेंड कर सकते हैं। और इसी वजह से मैंने इसे अपनी ट्रू स्किल्स को यूज करने के लिए कहा है, ताकि हमारी पूरी क्लास का स्टैंडर्ड रेज हो सके। तो युकिमुरा को सारी बात समझ में आ जाती है और वो सुजुने से पूछने लगता है कि क्या आयनाकोजी सिर्फ मैथ में ही अच्छा है, पर सुजुने उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती है और उन्हें यह भी बताती है कि अगर वो इस टाइम ट्रुथ को रिवील नहीं करेंगे तो बाकी क्लासेस इससे परेशान हो जाएंगी। तो हिराटा को भी समझ में आ जाता है कि सुजुने ने ये सब कुछ इस वजह से किया क्योंकि लोग हमेशा उस एनिमी से टकराने से घबराते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी ना पता हो, और इसी वजह से सुजुने ने आयनाकोजी को ट्रम्प कार्ड की तरह रखा हुआ था। तब सुजुने इस बात को सबसे छुपाने के लिए सबसे माफी मांगती है और तब हम देखते हैं जब आयनाकोजी वापस जा रहा होता है तब युकिमुरा उससे मिलने आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने उनसे ये बात क्यों छुपाई थी, और कहने लगता है कि क्या ये इस वजह से था क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करता था। तब आयनाकोजी इस बात के लिए माफी मांगता है क्योंकि युकिमुरा ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया होता है जिनके नंबर कम आए होते हैं। तब युकिमुरा कहने लगता है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर उसे आयनाकोजी के साथ रह के ये अच्छे से पता लग गया है कि वो बुरा इंसान नहीं है। जिस वजह से हम देखते हैं साकुरा और हारुका उन दोनों को हाथ मिलाने के लिए कहते हैं और शाम को मॉल में मिलने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग सेलिब्रेट कर सकें। तब शाम को आयनाकोजी मॉल में आ गया होता है जहाँ पर वो इचिनोजे और कांजाकी के साथ टकरा जाता है, जहाँ इचिनोजे आयनाकोजी को परफेक्ट स्कोर लाने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और हम देखते हैं युकिमुरा की तरह कांजाकी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि आयनाकोजी परफेक्ट स्कोर ला सकता है। जिस वजह से आयनाकोजी उसे बताता है कि उनकी क्लास वालों ने ये डिसाइड किया था कि वो उसके स्किल को छुपा कर रखेंगे। तब कांजाकी आयनाकोजी को एक प्रॉब्लम कहने लगता है, जिस वजह से इचिनोजे उसे समझाने लगती है कि एक क्लास के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज को छुपाना एक नॉर्मल बात है और वैसे भी आयनाकोजी उनका दुश्मन नहीं है। तब कांजाकी कहने लगता है कि अब उन दोनों क्लासेस के बीच में अलायंस खत्म हो चुकी है, जिस वजह से क्लास 2D अब उनकी दुश्मन है, पर इचिनोजे उसे फिर से रोक देती है, जिस वजह से कांजाकी वहाँ से चला जाता है और इचिनोजे आयनाकोजी से इस बात के लिए माफी मांगने लगती है और उसे समझाने लगती है कि इस टाइम कांजाकी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उनकी क्लास B से क्लास C में कन्वर्ट हो गई है। तो इचिनोजे भी कहने लगती है कि उसे पता है कि उसे लोगों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, जिस वजह से आयनाकोजी उसे कहने लगता है कि क्या उसे वो याद है जो उसने उसे कहा था। तुमने कहा था कि मुझे हर एक हालत में अपने क्लासमेट्स के साथ रहना है। तुमने सही कहा, और ऐसा हो सकता है कि आगे बढ़ते हुए वो लोग तुम्हारी बात ना माने और कुछ लोग तुम्हारी क्लास को धोखा देने की कोशिश भी करें, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों पर भरोसा रखो और उन्हें हर कीमत पर प्रोटेक्ट करो। तुम चिंता मत करो, मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं अपने क्लासमेट्स को हर हालत में प्रोटेक्ट करूंगी, और अगर कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम में से कोई एक्सपेल होना होगा तो सबसे पहले मैं आगे आऊंगी। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा।
जाऊंगा, पर इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि मैं तुम्हें एक्सपेल होते हुए नहीं देख सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं ये वादा करती हूँ कि मैं एक्सपेल नहीं होंगी। तो अगले दिन सूटो और आयनकोजी स्कूल जा रहे होते हैं। कल का दिन तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा ना, और ऊपर से मैंने सुना है कि सुजुने ने तुम्हें अपनी स्किल्स को हाइड करने के लिए कहा था। तुमने सही सुना, और हिराटा ने मुझे बताया कि तुमने मेरी साइड ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस सच कहा था। और क्या तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज भी उन सीक्रेट्स में से ही एक है? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे बेवकूफ मत समझो आयनकोजी, तुमने उस दिन साबित कर दिया कि तुम होसिन से मुझसे बेहतर तरीके से लड़ सकते थे। आखिरकार तुम कितने कमाल के हो। मुझे नहीं पता कि अब मैं इसका जवाब कैसे दूं। तुम्हें इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसका खुद जवाब नहीं ढूंढ पाऊंगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या तुम इस बात से नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था? पहले तो मुझे काफी गुस्सा आया था, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। पर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे और सुजुने के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तब क्लास की बेल बज जाती है, जिस वजह से वो दोनों क्लास की तरफ भागने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद सुजुने और आयनकोजी बात करने के लिए बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर आयनकोजी सुजुने की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। और सुजुने उससे पूछने लगती है कि क्या उसे पता है कि उसके ऊपर 20 मिलियन की बाउंटी किसने लगाई है, और क्या स्कूल सच में ऐसे अनफेयर स्पेशल एग्जाम को अप्रूव कर सकता है। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर ये बाउंटी किसने लगाई है, पर उन्होंने इस बाउंटी के कारण पूरे फर्स्ट ईयर को मेरे पीछे लगा दिया है। तो इसका मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स हैं और फर्स्ट ईयर्स उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो क्या इसके पीछे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियावी हो सकता है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जितना मुझे याद है उस हिसाब से तो वो मुझे इतना डिसलाइक भी नहीं करता था। मियावी हमेशा मेरे ब्रदर की अटेंशन चाहता था, पर मेरे भाई ने हमेशा तुम्हें ही अटेंशन दी है। तो इसलिए मुझे इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि मेरी तरह मियावी को भी तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग हो। वैसे मैं इस टाइम मियावी से ही मिलने जा रही हूँ ताकि मैं स्टूडेंट काउंसिल के लिए अप्लाई कर सकूँ। और चाहे तुमने कहा था कि तुम मुझे स्टूडेंट काउंसिल में इसलिए चाहते हो ताकि मैं मियावी पर नजर रख सकूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा इसके पीछे कोई और रीजन जरूर है। तुम्हारे भाई को इस स्कूल के ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा पसंद थे, पर मियावी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उन दोनों में से कौन सही है, जिस वजह से मैं ये देखना चाहता हूँ कि मियावी के तरीके स्कूल को किस साइड ले जाते हैं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि मियावी के डिसीजन से क्या होगा, तो आखिर तुम मुझे स्टूडेंट काउंसिल में क्यों भेज रहे हो? वो इस वजह से क्योंकि अगर मियावी के डिसीजन से कुछ गलत हो गया तो वहाँ पर कोई न कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसे रोक सके। तब सुजुने इस रीजन को मान लेती है और आयनकोजी को अपने साथ मियावी को मिलने के लिए जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि अगर मियावी इन सब में इन्वॉल्व है तो शायद आयनकोजी के वहाँ होने से उसके रिएक्शन से उन्हें कुछ पता लग जाए, जिस वजह से आयनकोजी इस बात के लिए मान जाता है। तब वो लोग मियावी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सुजुने उसे बताती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहती है, जिस वजह से मियावी पूछने लगता है कि आखिरकार वो इस टाइम ये क्यों करना चाहती है। तब सुजुने उसे बताती है कि उसे अपने भाई से नफरत थी, जिस वजह से वो रिलेशन को ठीक करने के लिए स्कूल में आ गई, पर फिर भी उनका रिलेशन ठीक नहीं हुआ और उसके भाई की ग्रेजुएशन होने तक उन लोगों ने अच्छे से बात भी नहीं की। पर अब सब कुछ ठीक हो गया है, जिस वजह से उसे उस स्टूडेंट काउंसिल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस पर उसके भाई ने अपना पूरा एकेडमिक करियर डेडिकेट किया है, और इस वजह से वो अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। तब मियावी पूछने लगता है कि क्या इसका मतलब वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी बनना चाहती है, जिस पर सुजुने हाँ कहती है। और हम देखते हैं मियावी सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और उसे ये प्रूफ करने के लिए कहता है कि वो सिर्फ बातें नहीं कर सकती है। तब मियावी आयनकोजी से पूछने लगता है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहता है, पर आयनकोजी इसके लिए मना कर देता है और उसे कहने लगता है कि वो इसके लिए सही नहीं है। तब मियावी को पहले ही एहसास होता है कि आयनकोजी कुछ ऐसा ही कहेगा, और वो आयनकोजी को बताता है कि वो समर के टाइम अपने जूनियर से मिलने आएगा, और उसके बाद जो उन्होंने प्लान किया है उसमें उसके जूनियर्स को बहुत ज्यादा मजा आएगा। तब थोड़ी देर बाद आयनकोजी से मिलने कारुजावा आई होती है ताकि वो उसका हाल चाल पूछ सके और बातचीत कर सके, जिस वजह से आयनकोजी पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या बात करना चाहती है। तुम्हारे कंधों पर कुछ ज्यादा ही भार है, और अब क्योंकि तुम परफेक्ट स्कोर ले आए हो तब सबको हमारे बारे में बताना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग ये सोचें कि मैं तुम्हारे पीछे स्टेटस के लिए आई हूँ। तो इसमें बुराई ही क्या है, क्योंकि अगर एक लड़का एक क्यूट लड़की के साथ डेट पर जाता है तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़े स्टेटस की बात होती है, और हर लड़का ऐसा ही चाहता होता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्यूट हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ डेट पर जाऊंगा जो कि क्यूट भी ना हो? तो कारुजावा भी आयनकोजी को हैंडसम कहने लगती है, जिस वजह से आयनकोजी किस करने के लिए उसे अपने करीब खींच लेता है। पर तभी आयनकोजी के रूम की बेल बज जाती है और हम देखते हैं इचिका उससे मिलने आई होती है ताकि वो उससे उसका हाल चाल पूछ सके, पर आयनकोजी उसे अगले दिन आने के लिए कहता है। पर इचिका उसे सूडो के साथ पेयर अप करने वाली कंडीशन के बारे में याद दिलाने लगती है, जिस वजह से आयनकोजी उसे बताता है कि इस टाइम उसके पास खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नहीं है। पर तभी इचिका उसे बताती है कि वो इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ ही लाई है, और वो ये भी कहने लगती है कि उसे पता है कि आयनकोजी इस टाइम अकेला नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा कारुजावा पर नजर रखी है और उसे पता है कि कारुजावा इस टाइम अंदर ही है। तब आयनकोजी को इचिका को अंदर लाना पड़ता है। तो इचिका उनसे पूछने लगती है कि कहीं वो दोनों गलत काम तो नहीं कर रहे
रहे थे, जिस वजह से आयनोकोजी कहने लगता है कि स्कूल ने इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। तभी इचिका उन्हें एक आइटम दिखाती है और उन्हें ये कहती है कि अगर स्कूल में ये मिल रहा है तो स्कूल के रूल बेकार है और उन्हें उस गिफ्ट देने के बदले में माफी देने के लिए कहती है। तब आयनोकोजी पूछने लगता है कि आखिरकार वो माफी क्यों मांग रही है। मैं माफी इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जो चोट आपको लगी है उसमें मेरा भी कहीं न कहीं हाथ है, क्योंकि मैं होसन के साथ काम कर रही थी। पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। इस बात पर विश्वास करना तो थोड़ा मुश्किल है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैंने होसन की मदद की थी ताकि आपको इस स्कूल से निकाला जा सके? तो ये सुनकर कारुजावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बारे में उन दोनों से पूछने लगती है। क्या आपने इसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया? कम से कम आप इसे 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स के बारे में तो बता दीजिए। पर चलिए, ये चीजें आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको हमारे प्लान के बारे में तब पता चला था ना जब हम शॉपिंग पे गए थे और वहाँ पर मैंने सबसे पहले बिना हेजिटेट किए उस नाइफ को उठाया था। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने जानबूझकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा था ताकि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता लग सके? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आप बिना ये जाने ही यहाँ से एक्सपेल हो जाते कि आगे का यहाँ पर चल के आ रहा है तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके सोचने का तरीका तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और अगर ये इस टाइम मुझे ये कह दे कि ये व्हाइट रूम से है तो मैं इसके ऊपर विश्वास भी कर लूंगा, पर अगर ये इस तरह मेरे सामने आ रही है तो इसका इसे क्या फायदा होगा? तो इचिका वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता और ना ही किसी व्हाइट रूम स्टूडेंट ने कुछ ऐसा किया होता है जिस पर आयनोकोजी की नजर जाए। तो नाना से आयनोकोजी से मिलने आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या आयनोकोजी उससे नफरत करता है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है। तब आयनोकोजी उसे बताता है कि उसके पास उससे नफरत करने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि उन्हें तो उसे स्कूल से एक्सपेल करवाने का स्पेशल एग्जाम दिया गया था। तो आयनोकोजी पूछने लगता है कि क्या एग्जाम खत्म हो गया है, जिस वजह से नाना से उसे बताने लगती है कि वो एग्जाम पूरा साल चलेगा और अगर उसे लग रहा है कि होसिन और वो उससे आके क्यों नहीं मिले हैं तो ये इस वजह से है क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया है कि आयनोकोजी के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर प्लान काम नहीं करेगा। जिस वजह से आयनोकोजी पूछने लगता है कि क्या वो लोग पिछली बार की तरह किसी स्पेशल एग्जाम का वेट कर रहे हैं। तो नाना से इसका कोई जवाब नहीं देती है और हमें पता चलता है कि क्लास 1C से एक बच्चा एक्सपेल हो चुका होता है, जिस वजह से नाना से को समझ में आ गया होता है कि स्कूल में उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि बिना रिग्रेट से कैसे जीते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिन फ्रेंड्स के साथ वो आज खुश हो वो कल को एक्सपेल हो जाएं और वो ये उम्मीद कर रही होती है कि आयनोकोजी भी बिना रिग्रेट्स के जी सके। तब हम यहाँ पर क्लास 2D को देखते हैं। मुझे खुशी है कि तुम सभी लोग आज यहाँ पर हो और चाहे ये थोड़ा जल्दी हो, पर चलो मैं तुम्हें समर वेकेशन के बारे में बता देती हूँ। तुम लोग 8 दिन और 7 रातों के लिए इस लग्जरी लाइनर पर एंजॉय कर सकते हो और इसके ऊपर जाने के बाद तुम्हारा कोई स्पेशल एग्जाम भी नहीं होगा। पर अगर तुम्हें इस क्रूज को एंजॉय करना है तो तुम्हें सबसे पहले नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। वैसे अगर ये कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं ये कहती कि ये एग्जाम आज या फिर कल ही स्टार्ट होने वाला है, पर नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम समर ब्रेक्स के दौरान होगा क्योंकि तुम एक डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर सर्वाइवल के लिए कम्पीट करोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।